सुल्तान का तो की वजह से ना ज्यादा मसले बनने लगे, लेकिन तो की वजह से दुश्मनियां बहुत सब लोगों ने देख के हम तो सोचते नहीं। वो होती ना मिलके कैसा लगा? आपके के साथ मिलके वो तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी किसी बहन के साथ बात कर अपने पास ही मतलब सारी बातें बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शहरिया। तो नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। मैं बहुत ज़्यादा माज़रत ख़्वाह हूँ कि इतना देर कर दी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि जो हमारी गेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत थी। उनको मैं रोज़ यही कह रहा था कि आप इस तरीके से टाइम निकालें ताकि आप कुछ चीज़ें शेयर कर दें, लेकिन आज उन्होंने ये वक्त निकाला और इसलिए हम आज आप लोगों के साथ वो व्लॉग शेयर करने जा रहे हैं जिसमें हम उनके घर पर गए थे, ईमान से मिले, माँ जी से मिले, उनके वालिद साहब से मिले, उनकी हैप्पी बर्थडे जो है वो हम लोगों ने वहाँ पर सेलिब्रेट की। तो वो क्लिप्स आप लोगों को दिखाने हैं और इसीलिए इनका होना भी ज़रूरी था। और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करूँगा, लेकिन जो मेरा असल व्लॉग है जिसमें मैंने आप लोगों से बहुत चीज़ें शेयर करनी है और जिसमें मैंने आप लोगों को बताना है कि ये जो लोग कमेंट्स करते हैं ना आके जो वीडियोज़ देखते हैं, इन लोगों को मैंने बताना है। और फिर देखिएगा वो कितना अग्रेसिव किस्म का व्लॉग होगा। और मैं यकीन करो बड़ा ही जो वहाँ महसूस करके आया हूँ, शायद आप लोगों को उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो नाज़रीन, वो व्लॉग जो है ना आपको ट्यूसडे को देखने को मिलेगा, वो ज़रूर देखिएगा, फिर मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पॉडकास्ट के हवाले से आप टाइम ज़रूर बता दीजिएगा कि मंडे वाले दिन 3 बजे का टाइम ठीक रहेगा या 6 बजे का, जो भी बेहतर है, जिसमें ऑडियंस भी ज़्यादा होती है, क्योंकि संडे के दिन ज़्यादा लोग सोए होते हैं इस वजह से। तो इंशाल्लाह ताला जो है जो टाइम कमेंट्स आप बताएंगे तो उसी हिसाब से हम वो टाइम रख देंगे और आप लोगों को मैं पहले ही बता दूंगा, एक दिन पहले ही बता दूंगा कि क्या कौन सा टाइम रखा है। लेकिन मंडे को इंशाल्लाह ताला आपको हमारा पॉडकास्ट देखने को मिल जाएगा और ट्यूसडे को मेरा एक बड़ा एक्सक्लूसिव व्लॉग, स्पेशल व्लॉग आएगा, उसमें मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। आज का व्लॉग जो है सिर्फ आप लोगों के साथ चीज़ें कुछ शेयर करनी है और वहाँ जो हमें प्यार मिला, जो इज़्ज़त मिली, वो रिस्पेक्ट मिली, वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको ट्यूसडे को देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि रजब भट्ट का, जिनकी वजह से ये हमें मौका मिला, क्योंकि रजब भट्ट ने ही माँ जी को कहा था कि शहरियार चैनल जो है उनको बुलाएं आप, तो इसी वजह से माँ जी का फ़ोन आया था तो हम लोग वहाँ पर गए। लेकिन कैसा रहा एक्सपीरियंस जब हम वहाँ पर गए हैं? आपने देखा, मतलब आपने क्या सोचा हुआ था कि भी, क्योंकि आप काफ़ी दफ़ा तो मिल चुकी हुई हैं, लेकिन आज तकरीबन 7 मंथ के बाद, मेरा 7-8 मंथ के बाद आप जो है वहाँ गई, तो मतलब कैसा लगा आपको जब आप अंदर गई? तो आपको क्या फील हुआ? मतलब मैंने ऐसे तवक्को नहीं रखी थी, जैसा उन्होंने हमें इज्जत दी है और बड़ी इन्होंने प्यार मोहब्बत हमें दी है, मैंने ऐसे सोचा नहीं था। मुझे ये था कि मतलब माँ जी ने बुलाया है और मतलब हम लोग से वीडियो बनाएंगे और बस हम थोड़ी देर के लिए जाएंगे और हम वापस आ जाएंगे। यकीन करें जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे तो उनके जो मुलाजिम थे वो बाहर आ गए और उसी तरीके से हम सीधे जो है अंदर चले गए। अंदर जाके हम वालिद साहब से मिले और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारा मतलब सलाम दुआ की, बड़े अच्छे तरीके से वो हमसे मिले, बातें शातें करते थे। तब तक वो माँ जी बाहर, वो फैंस आए हुए थे, वो केक लेके माँ जी की बर्थडे का वो केक कट कर रही थी और फिर वो 10 मिनट बाद तकरीबन वो आई हैं और आप यकीन करें जैसे वो आई और जिस तरह उन्होंने प्यार दिया और जैसे वो मिली है ना, मैं खुद हैरान रह गई हूँ। और मतलब मुझे लगा ही नहीं था कि मैं किसी गैर के घर गई हूँ। ठीक है, यकीन करें हमें बिल्कुल तवक्को नहीं थी। हम ये सोचे थे कि सिर्फ 1 घंटा, शायद 1 घंटा पॉडकास्ट है हमारा और ज्यादा 1 घंटा और हम वहाँ रुकेंगे, कुछ सेलिब्रेशन करेंगे। तो हमारे ज़हन में कुछ भी नहीं था, ना हम ऐसी तैयारी करके गए थे, कुछ भी नहीं करके गए हुए थे। लेकिन यकीन करें वहां जाकर जो माँ जी की मैंने फीलिंग्स देखी, जो उनका प्यार देखा, मैं आपको अल्लाह को हाजिर ना जान के कहता हूँ, मेरी अपनी माँ नहीं है, लेकिन मैं यकीन से ये बात कहता हूँ कि मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ अपने दिल की बात शेयर करती है, ऐसे वैसे शेयर कर रही थी वो मेरे साथ। इस तरह ऑफ कैमरा उन्होंने बहुत सी बातें मेरे साथ शेयर की हैं। वो मतलब प्राइवेसी है और एक इमानत है, इनकी बातें मेरे पास, वो मैं कभी किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं गजल हूँ
और माँ जी मतलब मुझसे बात कर रही हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा था। मैं इनको बोल रही थी, मुझे ऐसे लग रहा है मेरी अम्मी मुझसे बात कर रही हैं। यकीन करें, मुझे ऐसे फील हो रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं एक इतने फेमस फैमिली है, रजब भट्ट की अम्मी है और वो मेरे साथ इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं खुद बड़ी हैरान, मैंने कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मतलब इस तरह हो रहा है। तो पर आप यकीन करें, माँ जी ने इतनी इज्जत दी है, इतना प्यार दिया है, मुझे बेटी, मुझे बहू उन्होंने बनाया और इतना उनको अच्छा लगा हमसे मिलकर, और हमें खुद मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं माँ जी से कोई 2-3 दफा नहीं 3 से 4 दफा मिल चुकी हूँ और ईमान से भी 3 से 4 दफा मिल चुकी हूँ। और माँ जी से वैसे सरसरी तौर पर जैसे बात होती है, बस हल्की फुल्की थोड़ी बहुत ये वो जानती थी वो मैं। पर ये घर पे जाकर और जो हमने लोगों ने बैठ के जो बातचीत की है, रिलैक्स होके हमने बात की है, ऑफ कैमरा बहुत बातें हुई हैं, वो हम तो नहीं शेयर कर सुकून सकते। से, मतलब वहां पे ऐसे बैठे हुए थे और ऐसे गॉसिप कर रहे थे, ऐसे दिल की बातें। यकीन करें, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि एक माँ अपने दिल की बात जो है ना वो किसी के साथ शेयर करना चाहती है। मुझे तो ऐसे लग रहा था, उन्होंने हमें चुना और हाँ। यकीन करें कि मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है। और मेरा तो दिल जो है ना वो उन्होंने जीत लिया। मैं उन लोगों के मुंह बंद करूंगा इंशाल्लाह ताला। ट्यूसडे का इंतजार कीजिएगा, जो आके बकवास करते हैं ना लोग, मैं उनको जवाब दूंगा ट्यूसडे वाले दिन। आज का व्लॉग सिर्फ आप लोगों के साथ सिर्फ शेयर करना है, हम वहां गए हैं और क्या क्या एक्टिविटीज हुई हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये कि केवान को हमने देखा और हमारे ज़हन में नहीं था कि केवान को हम देख पाएंगे, क्योंकि जो है वो ईमान काफी इस वाले से सेंसिटिव हैं, क्योंकि वो किसी के साथ मतलब अभी तक किसी ने केवान को, मतलब आउट ऑफ फैमिली के उनके किसी ने केवान को अभी तक नहीं देखा और ना वो दिखाना चाहती हैं अभी फिलहाल, जब तक रजब भट्ट यहाँ पर पाकिस्तान नहीं आते। ठीक है, जब रजब भट्ट आएंगे, जब उनका होगा माइंड दिल करेगा, तब ही वो उसका फेस रिवील करेंगे। पर आप यकीन करें, मैंने एक दफा भी नहीं कहा ईमान को, और ना मैंने कहा कि मैंने केवान से मिलना है, और वो खुद लेकर आई है मेरे पास। माँ जी के साथ इतनी डिटेल में बात हुई, तकरीबन 2 घंटे, आई थिंक सो 2 घंटे माँ जी के साथ बैठे रहे। मतलब ये आप वीडियोस में देख रहे हैं कि किस तरह बैठे हुए हैं, किस तरह बातचीत, रिलैक्स होकर बात कर रहे हैं। डिटेल के अंदर बातचीत हुई। माँ जी ने इस तरह दिल की बातें शेयर की हैं जैसे अपने बच्चों के साथ, बेटे के साथ करते हैं। और हम लोग जाहिर है अजनबी जरूर हैं, लेकिन हम उनके फैंस नहीं थे, बल्कि फैमिली मेंबर की तरह थे। और मैंने माँ जी को ये कहा, हम आपके फैन नहीं है, हम फैमिली मेंबर हैं। और यकीन करें, मेरा ख्याल है कि इतनी इज्जत, इतना प्यार जो उन्होंने दिया है, हम पे जो है ना वो समझ लें कि कर्ज है। तो यकीन करें, पॉडकास्ट के हवाले से मैंने जो है उनके साथ कोई बात नहीं की। मैंने कहा बस इंटरव्यू लेना है, आपसे कुछ बातें पूछनी है। लोग जो हमारी कोई तैयारी नहीं थी, ठीक है, हमारा माँ जी को हमने कुछ बताया था कि भी हमने ये सवाल करने, और ना इन्होंने मुझे कुछ बताया था कि हम लोग बस रैंडमली वहां बैठे थे, और जो हम लोगों ने बस खुद उनके साथ जो बातचीत हो रही थी, जो सारी डिटेल में लोगों के हवाले से स्टार्ट से लेकर जितनी बातें थी ना वो शेयर कर, फिर वो हमसे शेयर कर रही थी। आप यकीन करें, मैंने उनके जो दर्द को महसूस किया है, आप लोग नहीं जानते। ये जो लोग बकवास करते हैं ना कि माँ जी एक्टिंग करती हैं, खुदा की कसम से आप लोग जाकर जरा खुद मिलो, आपको पता लगेगा। मैं बताऊंगा ट्यूसडे में, अभी मेरा मूड नहीं है। मैंने बहुत सी चीजें आप लोगों को बतानी है। आप लोग कर क्या रहे हो, उस फैमिली के साथ क्या जुल्म कर रहे हो, मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र करता हूँ, शायद मैं वो वसीला हूं, अल्लाह ताला मुझे शायद इसलिए चुना है कि मैं जो है इस घर के अंदर खुशियां लेके आ सकूं, और ये मैं एक अहम किरदार अदा कर सकूं। ट्यूसडे वाले दिन आपसे बड़ी खुल के बातें होंगी, जरूर देखिएगा वो। नाज़रीन, अब हम आपसे वो वीडियो शेयर करते हैं कि जब हम उनके घर में दाखिल हुए थे। की वजह से ना ज्यादा नहीं मसले बनने लगे, टिकटॉक की वजह से दुश्मनियां बहुत बन गई। टिकटॉक लाइव ने ना दुश्मनियां। यहाँ पर आप देखें माँ जी और मैं किस तरह हम लोग गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, और वो अपने दिल की बातें मुझसे शेयर कर रही हैं, और बस ये मैं आप लोगों का शेयर नहीं कर सकती। हमने यहाँ पे साइलेंट इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये प्राइवेसी है हमारी। और जब एक इंसान को ये फील हो रहा हो, माँ जी को ये फील हुआ कि मैं अपने बेटे और बेटी के साथ बातें शेयर कर रही हूँ, दिल की बातें कर रही हूँ, तो इसलिए फिर हम ये चीजें आपको नहीं दिखा सकते, सुना सकते। यकीन करें कि हमने माँ जी के साथ हर बात शेयर की, उन्होंने हमारे साथ की जो चीजें थी। और फिर मैंने माँ जी से कहा कि इंटरव्यू भी लेना हुए हो ना, इंटरव्यू भी ले लिए। तो फिर हमने जो है ना वो माँ जी को कहा ठीक है, आज हमने कैमरा लगाया। फिर मेरे सामने सारे सवाल थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को मैसेज किया हुआ था, वो सारे मेरे ज़हन में थे, और मैंने वही आप लोगों के दिलों की बात मैंने उनके साथ की है।
और उन्होंने बड़े बोल्ड जवाब दिए। आप लोगों को पॉडकास्ट देने के बाद बहुत सारी पिक्चर्स क्लियर होगी, ऐसे ऐसे इंकशाफात होंगे, आप हैरान हो जाएंगे। और यकीन करें फिर इतने सुकून से बैठे हुए माँ जी का दिल कर रहा था बातें करती जाए। वो नहीं, उनके चेहरे से नहीं लग रहा था, उनके रवैये से नहीं लग रहा था कि वो उकता गई हैं या वो चाह रही हैं कि ये लोग जल्दी चले जाएं। आप यकीन करें वो इतना खुश हो रही थी, बात बात पे हंस रही थी, बात बात पे दुआएं देती थी, पर क्या था अंदर से दुखी थी। जब रजब भट्ट का नाम लेती थी वो रोने लग जाती थी। ये रियल है, ये वो ड्रामा नहीं करती। हम अपनी आंखों से देख कर आए हैं ये लोग, कि आप लोग व्लॉग में कहते हैं ना, आप लोग मैसेज करते हैं, आप व्लॉग में देखते हैं उनको कि वो रोती हैं, वो सच्चा रोती हैं। नहीं मैं उनको बताऊंगा इंशाल्लाह, वो सच्चा रोती हैं। आप मत उनके बारे में, आप मुझे देखिएगा, आप उनके बारे में गलत बात मत करें। मैं अपनी आंखों से उनको बहुत करीब से देख कर आई हूँ, वो बहुत बस रहम करें। बस ये ट्यूसडे को बताऊंगा, फिर आप लोगों को पता लगेगा, अभी तो नहीं। अच्छा, जब हम लोग पॉडकास्ट कर रहे थे, मतलब वीडियो बना रहे थे, माँ जी के साथ हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो ईमान अपने रूम से निकली तो उन्होंने मुझे दूर से हाय कर दिया ना। तो फिर जब वीडियो खत्म हुई तो आप यकीन करें ईमान खुद मुझसे ऐसे मिलने के लिए आई थी जैसे हम लोग बहुत पुरानी मतलब फ्रेंड्स हैं, और वो इस तरह, और आते ही इन्होंने मेरे हाथ पर मेरे गोद में जो है ना किवान रख दिया, किवान को मेरे हाथ में रख दिया, और उन्होंने ये कहा कि कैमरे ऑफ है, तो उन्होंने फिर मुझे दे दिया। और आप यकीन करें जब मैंने किवान को देखा मैं सब भूल गई, और माशाल्लाह 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 इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत चांद का टुकड़ा है। रजब भट्ट बिल्कुल सही कहते हैं, वो बहुत प्यारा है। वो बात बात पे जो किवान किवान कहते हैं ना, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। इतना खूबसूरत गोरा चिट्टा, और उसकी जो आईज है ना, बहुत से लोग कह रहे हैं कि उसकी आईज कलर बताएं। उसकी आईज ना ब्लैक है, ना ब्राउन है, ना और कलर है, वो ना ग्रे कलर की आईज है उसकी, और इतना प्यारा सेहतमंद, और माशाल्लाह माशाल्लाह बस माशाल्लाह जरूर कीजिएगा, माशाल्लाह जरूर कीजिएगा। देखिए बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा रजब भट्ट। फिर उसके बाद ये देखिए इस तरह हम मतलब और ये आप देखिएगा कि हम लोग किस तरह बैठ के बातचीत कर रहे हैं। माँ जी भी आ गई ना, और माँ जी भी ये देखिए ना किस तरह खुश हो रही हैं। बातें करता है, आओ करता होगा। तंग तो नहीं करता? दिन को सोता है। ऐसी नींद नहीं, इसके 6 मंथ तक बच्चे की नींद नहीं वो होती ना पूरी, मतलब टाइमिंग नहीं सेट होती बच्चों की ना। कितना प्यारा है ना माशाल्लाह से। माशाल्लाह बहुत प्यारा है, और पूरा रजब भट्ट है, और देखिए यार गोरा चिट्टा, जिस तरह रजब भाई गोरे थे, इतनी बड़ी बड़ी आँख, गोरा चिट्टा, और मतलब जिस तरह भट्ट होते हैं वो है माशाल्लाह। वो सही कह रहे थे, सही कह रहे थे ना? वो बिल्कुल सही कह रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। देख के बड़ी खुशी। अल्लाह पाक इसको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी जिंदगी दे, और जल्द से जल्द इनके बाबा आए और अपने बेटे के साथ जो है वो खुश रहें और उनके साथ जिंदगी गुजारें। बाबा से बात करते हैं, ये बड़ी बातें करते हैं, बाबा से बात करते हैं, सबके दादी जाली कुर्बान हो गई। मक्खन तो जानी जद के मेरी जिंदगी तू मेरी जिंदगी मक्खन क्यों बातें करता है वैसे, आओ करता होगा। तंग तो नहीं करता? रात में जागता है, दिन को सोता है। ऐसे ही बच्चे करते हैं, रात को जागते सुबह 12 बजे नाश्ता करके पेन किलर खा के बिस्तर पे नहीं जाना था। नींद नहीं, इसकी 6 मंथ तक बच्चे की नींद नहीं वो होती ना पूरी, मतलब टाइमिंग नहीं सेट होती बच्चों की ना। कॉलेज से भी है तो वो भेज जाएगा। जाली का दवा बंद कर बेटा। तो मैंने बड़ी की, तो मैंने लोगों ने बड़ी करने दे, मैं। और फिर ईमान के साथ मैं बैठ के काफी देर हम दोनों बैठ के बातें करते रहे। उन्होंने अपनी दिल की बातें मुझसे ऐसे वो शेयर कर रही थी जैसे मैं उनकी अपनी सगी बहन हूँ, और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और उन्होंने भी मुझे कहा कि मुझे आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। तो खैर हमने बहुत बातें शातें की, काफी देर तक हम लोग बातचीत करते रहे। मजे की बात है कि ये इतने सुकून से बैठी हुई थी। मैं काफी सारी वीडियोस भी बना रहा था, लेकिन वो वीडियोस आपके साथ इसलिए शेयर नहीं कर सकते क्योंकि जाहिर है कि वो अब हमारा अपना घर है। जब माँ ने अपने बेटे के साथ सब कुछ शेयर किया हो, जब भाभी ने सब चीजें शेयर की हो, हर चीज हुआ था कि मेरी लुबना आंटी है उनके साथ बात हुई। हाँ। माशाल्लाह वो भी मेरा व्लॉग देखती है, मुझे बड़ी हैरत हुई, और बड़ा उनके साथ वो भी बहुत अच्छी तबीयत की है, और इतना वो भी हमारा व्लॉग वो कहती है मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ।
तो आपकी वीडियोस पॉजिटिव होती हैं, बहुत अच्छी आपकी वीडियोस होती हैं। खैर फिर उसके बाद हम लोग बैठे रहे और माशाल्लाह फिर हमने कहा कि केक काटना है, और ये फिर हम लोगों ने जो है उनके साथ केक वगैरह काटा। बिल्कुल। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. माँ जी हजारों साल ये आपका साया हमेशा हमारे सर जितना जियो अपने बच्चों के साथ। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छा। ये जो है ना ईमान अभी ईमान सुल्तान भट्ट, और ये हम लोग स्पेशल लेके शायद इसके बाद ये ना हो ये सब लोगों ने देख लिया। हम तो सोचते रहे कि हम लोग क्या देंगे क्या दें क्या ना दें। हमने ब्लॉग में ये नहीं देखा। थैंक यू सो मच आपका प्यार बहुत है। देखिए असल में हम लोग एक्चुअली है सब फैमिली का हिस्सा ही है, और हमारा भी व्लॉग होता है। एक्चुअली हमारा कोई दूसरा तो है नहीं, और माँ जी से काफी देर से बातचीत होती रहती थी मेरी। मैंने कहा हम जरूर जाएं, हम गए भी नहीं है, तो आज बर्थडे भी मनाई। आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया। ठीक है रखिए, और बस यही खा लो, वो दूसरे खाना पड़ेगा। बहुत खुश रहो बहुत सर। थोड़ी सी चोकर खाते हो? दिखाओ दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जय जी माँ जी, आपके लिए ये हम गिफ्ट लेके आए स्पेशली। ये आप किसी भी अच्छी सी जगह पे आपने लगाना है। बहुत प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो माँ जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों ने इतनी मतलब खिदमत भी की, इतना प्यार भी दिया। अपना ही हमारा घर है, ठीक है। और भाभी आपका भी बहुत शुक्रिया, इतना आपने टाइम दिया और सारा कुछ, और किवान को देखा और बहुत अच्छा लगा। हमारा कैमरा आप यकीन करें, लग नहीं रहा कि मैं यहाँ पर किसी के गैर के घर आई, मुझे लग रहा है जैसे मैं अपनों के घर में आई, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। भाभी के साथ मिलके कैसा लगा? भाभी के साथ मिलके वो तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी किसी बहन के साथ बात कर रही घर हूँ। बहुत अच्छी मतलब जो लोग गलत जो लोग हाँ, खुद से बातें बनाते वो तो हैं, मौका मतलब चाहिए। अपने पास ही मतलब सारी बातें बनाते हैं ना। और मुझे बताइए कि जो मैंने लास्ट व्लॉग जो लोगों ने बड़ी तनकीद की थी ना, वो आपने लास्ट भी बताना कि जो बातें मैंने की थी वो सच निकली है कि नहीं। माँ जी ने भी कह दी है वो। हाँ जी हाँ जी। तो माँ जी बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। और अपना बहुत आपने मतलब बर्थडे दी, ये बस अपनी खुशी से लेके गए थे। माँ जी ने हमें कहा कि इसलिए नहीं हम आपको बुलाते कि आप मतलब ये गिफ्ट, तो हमारा ये प्यार था। फिर वहां पर जो है ना ये लोग बैठ गए और गपशप मारते रहे। वहां पे इतनी इज्जत दी माँ जी ने, मतलब जब चाय वगैरह केक्स वगैरह रखे हुए थे तो माँ जी खुद आकर दे रही खुद हैं, आके कह रही हैं ये पकड़, ये रख लो, ये वाला ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो। आप यकीन करें, तो हमने इतना कहा नहीं आप रहने दें, आप रहने दें। वो खुद उठ के हमें दे रही हैं। तो मैंने कहा मुझे मतलब इतना अच्छा लगा, मुझे नहीं लगा कि मैं रजब भट्ट की अम्मी से। यकीन करें मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आपको सच्चे दिल से कहता हूँ कि मुझे वाकई एक ऐसी माँ मिली है कि जिन्होंने जो माँ अपने दिल की बात बेटे के साथ शेयर करे ना, तो यकीन करें ऐसी फीलिंग मुझे आती थी कि वाकई ये मेरी दूसरी माँ है। और मैं यकीन करें उनका जो है ना मैं आप लोगों को वो फीलिंग्स नहीं बता सकता कि जो उनका प्यार मुझे मिला है और जो मोहब्बत मिली है वो मैं बयान नहीं कर सकता। ट्यूसडे वाले दिन खुल के बात करूंगा आपके साथ। बस आप लोगों के साथ यही सारी चीज़ें शेयर करनी थी। यकीनन आपको ये वीडियोस जो है देखी होंगी, यही चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी थी। कुछ बातें थी, हमने कहा ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों से शेयर कर लें, और इंशाल्लाह कल पॉडकास्ट आपको देखने को मिलेगा। टाइम आप बता दीजिएगा किस दिन आप देखेंगे, और ट्यूसडे वाले दिन मैं आप लोगों से मिलूंगा और आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करेंगे कि मैंने क्या क्या ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से मैं ये इतना अग्रेसिव हुआ हूँ। और मैं उस घर का एक बेटा भी हूँ और ये बेटी भी है। बिल्कुल। और शायद अपने किसी रिलेटिव के घर भी जाए तो शायद इस लेवल का प्रोटोकॉल, इस लेवल की इज्जत नहीं मिली जितनी इज्जत हमें दी। 4 घंटे गुजरने के बावजूद माँ जी जो है वो मतलब हमें बाहर खुद छोड़ने वो सी ऑफ करने आई थी, और फिर बाहर गिरा दी। कितनी बातें करते रहे हम लोग, इतनी बातें करते रहे। मतलब माँ जी के चेहरे जाने नहीं दे रही थी माँ। ऐसा नहीं लग रहा था कि जान छुड़ा रही है हमसे या कुछ। यकीन करो ऐसे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। और बाहर गेट तक आ गई। जैसे आपकी अम्मी नहीं होती, जैसे आपकी मदर हैं, आपको गेट तक छोड़ने के लिए सी ऑफ करने आती है, बातें नहीं खत्म होती बहनों की और इस तरह की। इसी तरह वो बातें करते करते मतलब हम लोग की बातें ही नहीं खत्म हो रही थी। तो माशाल्लाह मुझे तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा उनसे। और माँ जी बहुत अच्छी तबीयत की, ईमान से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उनकी अम्मी बहुत अच्छी तबीयत की हैं।
और रजब भट्ट के जो फादर है वो भी बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, इंशाल्लाह ताला। उन्होंने कहा जब मर्जी आप आए, आप अपना घर है। हाँ, मैंने यही कहा ना, मैंने हाँ कहा जी। माँ जी मैंने दोबारा, मेरा दिल चाह रहा है मैं उन्होंने दोबारा कहा आपको कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, आप बस जब बेटी हो, मेरी बेटी हो, जब मर्जी आ जाओ, जब आपका अपना मर्जी, घर है। हाँ। तो ये इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट मिली, उसके लिए हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपसे मिलते हैं और कल आप पॉडकास्ट देखें और परसों फिर आपको निबड़ते हैं। जो लोग कमेंट्स करते हैं, जिन लोगों के दिलों में नफरत है, मैं उनको मिलूंगा। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब हमें इस उम्मीद के साथ इजाजत दें, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।